हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम विष्णु के 10 अवतारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम सभी लोगों को पता है कि 4 दिव्य युग हैं। ठीक है, 4 दिव्य युग हैं। वो चारों दिव्य युग कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया आपका सतयुग, दूसरा हो गया त्रेता युग, तीसरा हो गया द्वापर युग और चौथा हो गया कलियुग। ठीक है, तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, तो ये 4 आपके दिव्य युग हो गए। इसके अलावा विष्णु के 10 अवतार हैं, है ना। 10 विष्णु के 10 अवतार हैं, ये भी हमें पता है। तो चलिए देखते हैं कि विष्णु के जो अवतार हैं वो विष्णु जी ने किन किन युगों में कौन कौन सा अवतार लिया था, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए देखते हैं सतयुग। ठीक है, पहला हो गया आपका सतयुग और सतयुग में विष्णु जी के 4 अवतार अवतरित हुए थे। ठीक है, विष्णु जी के 4 अवतार अवतरित हुए थे। तो आपका सबसे पहला और सबसे पुराना अवतार जो है आपका मत्स्य अवतार है। सबसे पुराना पूछता है कि सबसे पुराना अवतार कौन सा है, तो मत्स्य अवतार या मत्स्य अवतार आपका सबसे पुराना अवतार है। ठीक है, और ये मत्स्य यानी मछली का अवतार, मत्स्य यानी मछली का अवतार। ठीक है, तो मत्स्य यानी मछली का अवतार। तो आप यहाँ पे एक चीज ये देख सकते हैं कि जिस हिसाब से विष्णु जी ने अवतार लिया है उस रूप में यानी कभी मछली के रूप में, कभी कछुआ के रूप में, कभी सुअर के रूप में, इन रूपों में विष्णु जी ने हर युग में अवतार किसी न किसी रूप में उन्होंने लिया है। तो आपका मत्स्य अवतार जो हो गया वो हो गया मछली, यानी मछली के अवतार में विष्णु जी अवतरित हुए। ठीक है, और जो मछली है आपका जलीय जीव है। ठीक है, मछली जो है आपका जलीय जीव है। ठीक है, और इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे हो गया कूर्म अवतार। दूसरे नंबर पे हो गया कूर्म अवतार जो कि कछुआ, कूर्म यानी कछुआ। ठीक है, कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया विष्णु जी ने। सबसे पहले मछली का अवतार लिया, इसके बाद कछुए का अवतार लिया। अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो पहले मछली का अवतार लिया, फिर कछुए यानी कूर्म अवतार लिया उन्होंने। ठीक है, तो कूर्म अवतार यानी ये जल और थल दोनों जीव थे। ठीक है, ये जल में भी रह सकते थे और थल में भी रह सकते थे। ठीक है, और तीसरे नंबर का हो गया वराह अवतार। तीसरे नंबर का अवतार जो हो गया आपका वराह अवतार। ठीक है, जो कि सुअर है। वराह यानी सुअर। तो यानी पहले मछली का अवतार लिया, फिर कछुए का अवतार लिया, फिर सुअर का अवतार लिया, यानी मत्स्य, कूर्म और वराह। ठीक है, सुअर का अवतार, ये जो पशु है वो थल पे यानी केवल जमीन पे रह सकता है। ठीक है, और चौथा हो गया आपका नरसिंह अवतार, जो कि अर्ध मानव नरसिंह, नर यानी मनुष्य और सिंह यानी आपका शेर हो गया, तो नर और सिंह। ठीक है, तो अर्ध मानव इसका मतलब पशु व मानव के बीच का मानव, पशु और मानव के बीच का मानव हो गया। ठीक है, और आपका ये चारों हो गया आपके मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। ये चारों अवतार जो विष्णु जी लिए थे वो सतयुग में लिए थे। ठीक है, ये चारों अवतार जो विष्णु जी ने लिया था वो सतयुग में लिया था। इसके बाद आते हैं त्रेता युग में कौन सा अवतार लिए? त्रेता युग में आपका वामन अवतार हो गया। ठीक है, त्रेता युग में जो 5वें नंबर का अवतार था, वो आपका वामन अवतार था। 5वें नंबर का आपका वामन अवतार था, जो जिसे बौना कहते हैं। ठीक है, वामन यानी बौना। ठीक है, जो कि जिसे लघु मानव कहते हैं। बौना यानी छोटा यानी लघु मानव। ठीक है, बौना यानी छोटा यानी लघु मानव। 6वें नंबर का जो अवतार हो गया वो परशुराम अवतार। ठीक है, 6वें नंबर का आपका जो अवतार हो गया वो परशुराम अवतार हो गया, जिसे परशु यानी फरसा वाले राम कहा जाता है। ठीक है, परशु यानी फरसा वाले राम कहा जाता है। ये शस्त्र प्रयोक्ता यानी शस्त्र प्रयोग करने वाले पहले मानव परशुराम थे। ठीक है, इसीलिए फरसा वाले राम बोला गया। इसके बाद आपका 7वें नंबर का राम अवतार हो गया, जिसे राम कहते हैं। मतलब राम यानी समुदाय में रहने वाला मानव, जो समुदाय में रहते हैं उस तरह के मानव की चर्चा की जा रही है। ठीक है,
इसके बाद आपका 8वें नंबर का हो गया कृष्ण अवतार। अब 8वें नंबर का जो कृष्ण अवतार है वो आपका द्वापर। आप सभी लोगों को पता है कि कृष्ण का जन्म जो होता है वो द्वापर युग में होता है, ठीक है। तो द्वापर युग जो है 8वें नंबर का, द्वापर युग यानी 8वें नंबर के कृष्ण अवतार हो गए। 8वें नंबर का अवतार हो गया कृष्ण अवतार। और ये जो कृष्ण है ये पशु पालन करने वाला मानव था, ठीक है। आपको पता है कि कृष्ण जी गाय चराते थे, तो इससे आप समझ लीजिए कि कृष्ण यानी पशु चराने वाले, पशु पालने वाले मानव हो गए। इसके बाद आपका 9वें नंबर का, 9th नंबर का बुद्ध अवतार हो गया। 9वें नंबर का जो अवतार हो गया वो बुद्ध अवतार हो गया। ये बुद्ध जो थे ये कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाले मानव थे, ठीक है। कृषि यानी खेती करने वाले मानव थे, या खेती करने को बढ़ावा देते थे ये मानव यानी बुद्ध, ठीक है। और कलियुग जो हो गया आपका 10वां और आखिरी अवतार हो गया। कलियुग आपका 10वां और आखिरी अवतार हो गया, और ये हो गया कल्कि अवतार, ठीक है। कलियुग यानी कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार जो है ये भविष्य का मानव है, ठीक है। कल्कि अवतार को भविष्य का मानव कहते हैं और संहारक शक्ति वाला मानव कहते हैं, संहारक शक्ति वाला मानव कहते हैं। चलिए अब देखिए कि इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी पहले तो आपको पता होगा कि जब ये पृथ्वी का भी जन्म हुआ, जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो पृथ्वी धीरे धीरे पहले एकदम ठंडी, फिर एकदम गर्म, फिर एकदम ठंडी, फिर इसके बाद उसका टेम्परेचर क्या हुआ, एकदम मेंटेन हुआ। तब जाके जब टेम्परेचर मेंटेन हुआ तो धीरे धीरे जीवों का क्या हुआ, जीवों की उत्पत्ति होने लगी या जीवों का जन्म होने लगा जब पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन हुआ, ठीक है। और जब पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन हुआ तो क्या हुआ कि जो जीव उत्पन्न हुए, जिन जीवों का उत्पत्ति हुई, जिन जीवों की उत्पत्ति हुई उन जीवों में आपका मत्स्य हो गया सबसे पहले मछली, ठीक है। मछली का अवतार हुआ यानी मछली की उत्पत्ति हुई। अब मछली क्या है कि वो जल में रहता था, मछली क्या है, जल में रहता था। यानी सबसे पहले जिस जीव की उत्पत्ति हुई वो यानी जल में रहने वाला यानी मछली, ठीक है। मछली जल में ही निवास कर सकता है, जल के बाहर निवास नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला जो आपका जीव हो गया आपका मछली हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जल और थल दोनों पे रहने वाला, यानी अब जल का हो गया काम, ठीक है। यानी जल में रहने वाले जीव की उत्पत्ति हो चुकी है। अब ऐसे जीव की उत्पत्ति होगी जो जल और थल दोनों में निवास कर सकते हैं, ठीक है। जल और थल दोनों पे निवास कर सकते हैं, ऐसे जीव की उत्पत्ति होती है। और ऐसा जीव कौन है, कछुआ यानी कुर्म, कछुआ यानी कुर्म, ठीक है। कछुआ यानी कुर्म, तो कछुए की उत्पत्ति हो गई। अब कछुए की उत्पत्ति हो गई जो कि जल और थल दोनों पे निवास कर सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जैसे जल में हो गया और जल और थल दोनों में हो गया। अब ऐसे जीव की उत्पत्ति होगी जो केवल थल पे निवास करेगा, जो केवल थल पे निवास करेगा। तो आप देखिए वराह यानी सुअर, वराह यानी सुअर जो है वो क्या करेगा, अब थल पे रहेगा यानी जमीन पे रहेगा, थल यानी जमीन पे रहेगा। तो जमीन पे रहने वाला जो पशु है वो सुअर है, सुअर पहला पशु है इस हिसाब से, अवतार के हिसाब से, जो कि थल पे निवास करता था, ठीक है। अब क्या है कि पशुओं का काम हो चुका है, ठीक है। पशुओं का यानी जीवों का काम हो चुका है। तो जिन जीवों की उत्पत्ति हुई तो इसमें पशु और ये इन सब लोगों का, जानवरों का सब काम हो गया। अब हम आएंगे नरसिंह अवतार पे, नरसिंह अवतार पे, ठीक है। अब पशु जो है वो थल पे निवास करता है यानी जमीन पे निवास करता है। अब पशु के बीच का एक रास्ता आएगा जो कि मानव और पशु के बीच का होगा, ठीक है। मानव और पशु के बीच का जो जीव होगा उसके बारे में हम देखेंगे नरसिंह, यानी नर यानी पशु और सिंह, ठीक है, यानी शेर। तो नर सिंह यानी आधा पशु और आधा मानव, ऐसा अवतार आएगा, ठीक है। आधा पशु और आधा मानव ऐसा अवतार आएगा तो आपका वो हो जाएगा नरसिंह अवतार, ठीक है, नरसिंह अवतार, ठीक है। अब जो है नरसिंह अवतार, अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, वामन। अब जो आधा पशु और आधा मानव था अब वो पूरा मानव बनेगा, ठीक है। आधा पशु और आधा मानव यानी नरसिंह जो है अब वो पूरा मानव बनेगा, लेकिन पूरा मानव यानी छोटा मानव, है ना। जैसे कि आपको पता होगा जो आदि मानव थे वो पहले झुक के रहते थे, यानी जानवर की अवस्था में रहते थे। फिर वो क्या होता है कि धीरे धीरे उठते हैं, जब धीरे धीरे उठते हैं तो उनकी हाइट बहुत कम होती है। इस हिसाब से आपको
समझने के लिए, ठीक है। तो जो मानव बना, मानव अवतार तो हो गया, मानव अवतार तो हो गया, लेकिन वो बौना था, बहुत छोटा था, इसी वजह से उसको वामन कहते हैं। वामन यानी बौना मानव, मानव यानी लघु मानव, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब चलिए मानव बन गया, मानव बन गया, इसके बाद क्या होगा कि परशुराम अवतार, परशुराम अवतार, ठीक है। आपको पता ही होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल जो था, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता था कि जो मानव था वो क्या करता था, औजारों का प्रयोग करता था। अब जब मानव बन गया है, जब मानव बन गया तो अपने भोजन के लिए, अपने पेट भरने के लिए वो क्या काम करेगा, वो भोजन की तलाश करेगा। भोजन की तलाश कैसे करेगा, वो जानवरों को मार के खाएगा, किसी भी तरीके से अपना पेट भरना चाहेगा। अब जानवरों को मारने के लिए उसको शस्त्र तो चाहिए ना, बिना शस्त्र के कैसे वो अपने भोजन का इंतजाम कर सकता है ना, तो शस्त्र। अब जब मानव बन गया तो अपने भोजन के लिए शस्त्र का प्रयोग करेगा, ठीक है। इसीलिए आपका वामन के बाद यानी बौना मानव के बाद परशुराम अवतार होता है, परशुराम अवतार होता है, जो कि फरसा वाले राम उसको बोल सकते हैं, या शस्त्र प्रयोग करने वाला मानव कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो 6वें नंबर का हो गया वो परशुराम अवतार हो गया। और सातवां जो अवतार हो गया वो राम, परशुराम हो गया, अब राम आएंगे, परशुराम हो गया, अब राम आएंगे, ठीक है। तो राम आएंगे, तो राम को कहा गया समुदाय में रहने वाला मानव, ठीक है। अब देखिए कहानी ये है कि अब पेट पूजा उजा हो गया, छोटा मानव बन गया, पेट की पूजा हो गई। अब क्या होगा कि समुदाय में रहेंगे, हम समुदाय में रहेंगे। अगर आपको थोड़ी सी अगर कहानी पता होगी तो आपको कहानी ये पता होगा कि पहले मानव क्या होता था कि पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता था कि जंगलों में भटकता था, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता था, वापस लौट के उस जगह पे नहीं आता था, ऐसे इधर उधर घूमता रहता था। क्यों? भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता था, वो समुदाय में नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, मध्य पाषाण काल में वो क्या करता है कि पशु पालन करता है, पशुओं को पालता है। तो पशु को जब पालता है तो एक साथ समूह में रहना प्रारंभ करता है, ठीक है। अब वो पशुओं को लेके कहाँ इधर उधर घूमेगा, है ना। तो क्या करता है कि पशु पालता है, तो फिर पशु पालता है तो वो क्या करता है, समुदाय में रहना प्रारंभ करता है, समुदाय में रहना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो आपका जो राम है वो समुदाय में रहने वाले मानव कहलाए गए, ठीक है। तो आपका 7वां अवतार जो है वो राम अवतार है, ठीक है। 7वां अवतार राम अवतार है। इसके बाद राम के बाद आते हैं कृष्णा, ठीक है। राम के बाद आते हैं कृष्णा। तो कृष्ण जो है, कृष्ण अवतार जो है वो क्या है, पशु पालन करने वाला मानव, ठीक है। अब समुदाय में रहना तो काफी नहीं है ना, है ना, समुदाय में रहना तो काफी नहीं है। तो समुदाय में रह के क्या है, पशु वशु पालेंगे, और इस पशु बहुत काम की चीज होते हैं ना, व्यवसाय में ये सब चीजों में बहुत काम की चीज होते हैं, दूध दही घी ये सब, इन सब चीजों के लिए क्या है कि हमें पशु पालना जरूरी है। तो कृष्ण को पशु पालन करने वाला मानव कहा गया। इसके बाद आपके 8वें अवतार जो है वो बुद्ध अवतार है। 8वां अवतार जो है वो बुद्ध का अवतार है, ठीक है। बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना जाता है, बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। तो बुद्ध जो है वो कृषि कर्म को बढ़ाने वाला मानव कहा गया, कृषि कर्म को बढ़ाने वाला मानव, ठीक है। भैया पशु वस्तु तो पाल लिए, पशु वस्तु तो पाल लिए, लेकिन अब क्या है, खेती वेती भी तो करनी होगी ना। अब कब तक हम पशुओं के ऊपर डिपेंड रहेंगे, खेती वेती नाम की भी तो कोई चीज होती है, तो खेती वेती करेंगे, ठीक है। तो बुद्ध जो है वो कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाले मानव कहलाए गए, ठीक है। और आपका 10वां और लास्ट जो है कल्कि अवतार, जो कि हमारा अवतार कह सकते हैं, यानी हम जैसे मानव हो गए। कल्कि यानी भविष्य का मानव, ठीक है। कल्कि यानी भविष्य का मानव, यानी भविष्य वाले जो मतलब एक पुरुष होंगे, कल्कि अवतार होंगे, उनको कल्कि यानी भविष्य का मानव या संहारक शक्ति वाला मानव कह सकते हैं, ठीक है। संहारक शक्ति वाला मानव कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि पहले जली जीव आया, जली जीव यानी मछली केवल जो कि जल में रह सकता है। इसके बाद कछुआ आया, जल और थल दोनों पे रहने वाला है, यानी जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, ऐसा जो जीव है वो आपका कछुआ है। अब कछुआ के बाद क्या है कि सुअर यानी वराह, सुअर यानी वराह, यानी
जो कि केवल थल पे रह सकता है। ऐसे क्या हुआ कि ऐसे पशु का अवतार हुआ। इसके बाद क्या है कि नरसिंह अवतार यानी अर्ध मानव कह सकते हैं, जो कि आधा पशु और आधा मानव हो, ऐसा अवतार हुआ। इसके बाद वामन अवतार। बहुत पशु आधा पशु पूरा पशु ऐसा हम खेल चुके। अब क्या करेंगे कि हम मानव बन जाएंगे, है ना, मानव बन जाएंगे, छोटे मानव से लेकिन मानव बनेंगे हम, ठीक है। तो 5वें नंबर का आपका मानव अवतार हो गया, वामन अवतार हो गया। 5वें नंबर का वामन अवतार हो गया, जो कि बौना यानी लघु मानव हो गया। 6वें नंबर का आपका परशुराम अवतार हो गया। 6वें नंबर का आपका परशुराम अवतार हो गया, जो कि परशु यानी फरसा वाले राम कहलाए गए, ठीक है, जिन्होंने शस्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद आपका 7वें नंबर का जो अवतार हो गया वो राम अवतार हो गया। 7वें नंबर का जो अवतार हो गया राम अवतार हो गया, जो कि राम समुदाय में रहने वाला मानव कहलाए, ठीक है, समुदाय में रहने वाले मानव कहलाए। इसके बाद 8वां नंबर का जो अवतार है वो कृष्ण अवतार है। 8वें नंबर का जो अवतार है वो कृष्ण अवतार है। कृष्ण यानी पशुपालन, सबको पता है कि कृष्ण गाय चराते थे, तो यानी पशु को तो पाल रहे हैं ना, पशु को पालने वाले मानव कहलाए कृष्ण। और 9वें नंबर का हो गया आपका बुद्ध अवतार। 9वें नंबर का बुद्ध अवतार यानी बुद्ध यानी कृषि कर्म को, बुद्ध जो है उन्होंने कृषि कर्म को बढ़ावा दिया, इस वजह से उनको ये मानव कहलाया, ठीक है, कहा गया। 10वां हो गया कल्कि अवतार। तो कल्कि जो अवतार है उन्हें भविष्य का मानव यानी संहारक शक्ति वाला मानव कहा गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए सतयुग में 4 अवतार हुए। सतयुग में 4 अवतार हुए, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। 4 अवतार जो है वो सतयुग में इनकी उत्पत्ति हुई, सतयुग में इन्होंने अवतार लिया। और त्रेता युग में 3 अवतार हुआ, ठीक है, त्रेता युग में 3 अवतार, और आपका द्वापर युग में 2 अवतार और कल्कि में 1 अवतार, ठीक है। तो सतयुग में 4 अवतार हो गए, त्रेता युग में 3 अवतार हो गए, द्वापर युग में 2 अवतार हो गए, कली युग में 1 अवतार यानी कल्कि का अवतार हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि इतना मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी विष्णु के 10 अवतारों के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, एग्जाम में विष्णु के 10 अवतारों के बारे में पूछ लेता है, इसलिए हमें ये अवतार पढ़ना जरूरी है कि किस नंबर का कौन सा अवतार है। पूछ लेता है कि क्रम पूछता है आपसे कि किस नंबर पे कौन सा अवतार है। पूछ लिया कि परशुराम का जो अवतार है किस नंबर पे है, तो आप क्या बताएंगे। तो ये एक सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस में ही याद करिएगा, ठीक है, और एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने ये सब पढ़ाया आपको, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है ये आपके लिए वीडियो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होप कि मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आप और भी अच्छे तरीके से हमें समझाइए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।